आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे सर। सेलिब्रेशन पूर्णिया की जनता के लिए, पूर्णिया की विक्ट्री के लिए, वादे के लिए हमने नहीं आपने एक पूर्णिया को, पूर्णिया परिवार को मेरा प्रणाम है कि हम लोग ये विक्ट्री जीत गए। 48 करोड़ रुपया मुझे मिला। जो मैं दरभंगा के तट पर एयरपोर्ट चलाने की बातचीत की थी वह स्वीकार किया गया। 20 साल पप्पू यादव नहीं थे तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की? एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की? ये आप हमको बताइए। एक बार भी आज तक नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट के जमीन के मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं हुए? वो तो हमारे नेता, सांसद, प्रतिनिधि वहां पर हम लोगों ने और गांव के लोगों ने हमको कोऑपरेट किया कि जब पप्पू यादव आ गए तो हम जमीन देने को तैयार है। इसके पहले तो आपने जमीन के लिए लाठी गोली तक चलाई थी, लोगों को जेल में बंद किया था। यह सिर्फ संघर्ष के वादे जो मैंने किए, मैंने 4 महीने पहले ही वादे पूरे किए और इसी मुझे 5 महीने के अंदर 48 करोड़ रुपया जो दिया गया टर्मिनल के लिए, बिहार का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो बनेगा। तो 25 तारीख के बाद सदन में जंग शुरू होगी, बिल्कुल महाभारत होगा। और वो महाभारत होगा जीएसटी, सहारा और बंद पड़े फैक्ट्री को लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार में अब एक और एयरपोर्ट की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, पूर्णिया एयरपोर्ट, जिसकी आवाज़ जो है, जिसको लेकर के लगातार सदन में उठते रहे हैं। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो भी इसकी मांग लगातार कर रहे थे, लेकिन अब जो है इसको लेकर के टेंडर जारी किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल बनाने को लेकर के 45 करोड़ से अधिक की राशि जो है उसका टेंडर जारी किया गया। और इसको लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता के साथ साथ सरकार को भी धन्यवाद दिया है और इस अवसर पर केक काट करके उन्होंने खुशियाँ व्यक्त की है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को लेकर के पप्पू यादव, आइए आपको सुनाते हैं। एक सपना था पूर्णिया की जनता का, हमने वादा किया था चुनाव में। पहला वादा था मेरा एयरपोर्ट, और हमने पहले ही मंत्री से मिलकर के कह दिया था कि दरभंगा के तर्ज पर आप टर्मिनल बना करके सामने सर आप पूर्णिया की जनता और कोसी सीमांचल की जनता को आप एक भेंट दीजिए। लगातार 7 बार सदन में यह मामले उठे और 5 बार हम मंत्री जी से मिले। मैं सबको धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद देने में कंजूसी मैं नहीं रखता हूँ। मैं नीतीश जी को भी धन्यवाद दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, नरेंद्र मोदी जी को भी, मंत्री जी को भी, मैं लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं पूर्णिया की जनता को दूंगा कि 20 साल जब पप्पू यादव नहीं थे, 20 साल पहले मैंने वहाँ जब शहनबाज हुसैन जी मिनिस्टर थे, शरद यादव जी, रूढ़ी जी, तो लगातार हमारी लड़ाई चल रही थी और हम लोगों ने प्लेन शुरू किया था, चार्टर प्लेन। चार्टर प्लेन के बाद बंद हो गई, सपने खत्म हो गए। 10 साल 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, डबल इंजन की सरकार रही, एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा सदन और सदन के बाहर नहीं हुई। सिर्फ पूर्णिया की जनता ने किया। केक काट के बाइटें देते हैं। चुनाव जीतने के बाद जब लगातार हमारे वादे सदन के बाहर शुरुआत हुई हमारा संघर्ष, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा था मुझे एयरपोर्ट, दूसरा था बाढ़ से मुक्ति, तीसरा था NH, चौथा था रेलवे, 5वां था भ्रष्टाचार। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने पहला वादा, हम तो कई वादे जीत गए। हम तो 3 NH भी, स्वीकृत एक्सप्रेसवे भी, बाढ़ का DPR 2026 में, बल्कि PM ने परसों चिट्ठी हमको लिखा कि जो आपने मुद्दे उठाए 26 में बाढ़ का DPR बन जाएगा और 27-28 तारीख से 27 और 28 में हाई डैम के निर्माण की कार्य शुरुआत हो जाएगी।
तो इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, लगातार हमारी लड़ाई है। अभी तो 25 तारीख के बाद सदन में जंग शुरू होगी, बिल्कुल महाभारत होगा। और वो महाभारत होगा जीएसटी, सहारा और बंद पड़े फैक्ट्री को लेकर। ये जो जीएसटी कमिश्नर लोग हैं, ये लोग समझिए कि आतंक मचा के रखे हैं। 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, आतंक मचा के रखे हुए, इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री जनता की विक्ट्री है, उसके लिए ये केक कट है पूर्णिया की जनता, आवाम। और मैं एक बात आग्रह अंत में जरूर करूंगा कि जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूंगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की, एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की, ये आप हमको बताइए। और 20 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल से तो थे ना, और नीतीश कुमार जी 20 साल से थे, तो एक बार भी आज तक नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट के जमीन के मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं हुए? वो तो हमारे नेता, सांसद, प्रतिनिधि वहां पर हम लोगों ने और गांव के लोगों ने हमको कोऑपरेट किया कि जब पप्पू यादव आ गए तो हम जमीन देने को तैयार हैं। इसके पहले तो आपने जमीन के लिए लाठी गोली तक चलाई थी, लोगों को जेल में बंद किया था। तो इसीलिए यह सिर्फ संघर्ष के वादे जो मैंने किए, मैंने 4 महीने पहले ही वादे पूरे किए, और इसी मुझे 5 महीने के अंदर 48 करोड़ रुपया जो दिया गया टर्मिनल के लिए, बिहार का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो बनेगा। मैं इसीलिए बधाई देता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे सर। सेलिब्रेशन पूर्णिया की जनता के लिए, पूर्णिया की विक्ट्री के लिए, वादे के लिए। हमने नहीं, आपने एक। अब आइए, दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज केक कटी है वो है आधुनिक एयरपोर्ट चूनापुर, जिसका सपना हम कभी शरद यादव जी के समय, अटल जी के पहले, अटल जी से लेके आज तक हमने प्लेन भी शुरू की थी। और 20 साल पप्पू यादव के वहाँ नहीं रहने से एमपी इन बातों को दबा दिया गया था। एक बार भी लोकसभा में ये चर्चा नहीं उठी, सदन में ये मामला नहीं उठा। एक बार भी 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। एक बार अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एयरपोर्ट शुरू हो गए, जबकि जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी 20 साल रहे, लेकिन कभी एक बार भी पूर्णिया जमीन के बारे में चर्चा तक नहीं की। लेकिन मैंने 4 महीने के वादे किए थे कि 4 महीने मेरे लिए काफ़ी होगा। मैंने कई वादे किए हैं, एयरपोर्ट था, हाई डैम था, एनएच है, एक्सप्रेसवे है, रेलवे है, अस्पताल है, भ्रष्टाचार है, जिसमें पहला वादा एयरपोर्ट था। मैं लगभग 5 वादे अपने पूरा कर चुका हूँ, 4 महीने में 5। और पूर्णिया सीमांचल को इतिहास में नंबर 1 करना, मेरे पास सारे चिट्ठी हैं। 20 दिनों के लोकसभा में पप्पू यादव ने सारी बातें उठाई थी। 7 बार यह मामला उठा था सदन में, और 5 बार हम मंत्री से, मैं मंत्री जी को, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, तीनों आदमी को बधाई तो दूंगा ही कि देर आए दुरुस्त आए। आपने पूर्णिया की जनता के संघर्ष को देखा, और मैं अपनी ओर से पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता को बधाई दूंगा। जो पप्पू यादव बेटे के नहीं रहने के बावजूद उन्होंने लगातार संघर्ष किया चूनापुर एयरपोर्ट को लेकर के, तो ये धन्यवाद पूर्णिया की जनता को जाएगी। पप्पू यादव तो मात्र उसका बेटा है, सेवक है, वो मेरा जो दायित्व मैंने किया, लेकिन धन्यवाद के पात्र पूर्णिया की जनता है। पूर्णिया को, पूर्णिया परिवार को मेरा प्रणाम है कि हम लोग ये विक्ट्री जीत गए। 48 करोड़ रुपया मुझे मिला। जो मैं दरभंगा के तट पर एयरपोर्ट चलाने की बातचीत की थी, वह स्वीकार किया गया। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। इसीलिए आज पटना के हमारे सारे साथियों ने
गौरवान्वित महसूस किया। आज हम लोग पूर्णिया की जनता के लिए केक काटे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लगातार सदन में इसकी मांग उठा रहे थे और पूर्णिया की जनता की भी आवाज़ थी कि वहाँ पर एयरपोर्ट बने, और सरकार ने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए जिस प्रकार से टेंडर जारी किया है उसको लेकर के सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ पूर्णिया की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। और पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने से अब उस क्षेत्र में लोगों को काफ़ी सहूलियतें होगी और भी तमाम तरह की बातें करते नजर रहे हैं। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। आप राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।